आखिर टीवी का बिल रुचिता के नाम पर कैसे पहुंचा, जबकि ऑर्डर किसी और ने किया था। और सबसे बड़ा सवाल, जब दादी गुस्से में रुचिता पर हाथ उठाएंगी तब रूही क्या करेगी। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक मासूम बच्ची को झूठे इल्जामों में फंसाकर घर से निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन तभी रूही अपनी बेटी की ढाल बनकर सामने आती है और दादी का हाथ पकड़ लेती है। क्या रूहान अपराध बोध में आकर पूरी सच्चाई सबके सामने बता देगा, या फिर बड़ी दादी की एक और चाल रुचिता की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आखिर इस साजिश के पीछे असली चेहरा किसका है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर। क्या मासूम रुचिता पर झूठे इल्जामों का पहाड़ टूटेगा, या फिर रूहान का सच सबके सामने आएगा। मन सुंदर में आ गया है एक बेहद रोमांचक मोड़। आज दादी गुस्से में आग बबूला है और रुचिता पर काम चोरी करने के साथ साथ अपने पोते का खाना छीनने का भी गंभीर आरोप लगाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दादी रुचिता को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देती है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रूही बीच में आकर दादी का हाथ पकड़ लेती है और अपनी मासूम बेटी को पिटने से बचा लेती है। पूरे एपिसोड की शुरुआत में छोटा रूहान अपने दोस्त मोंटू के बड़े टीवी को देखकर प्रभावित हो जाता है और अपने कमरे के लिए भी वैसा ही टीवी मंगाने की जिद पकड़ लेता है। पिता के डांटने के डर से वह छिपकर ऑनलाइन टीवी ऑर्डर कर देता है। जब घर पर इतना बड़ा पार्सल आता है तो पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तभी नाहर के फोन पर उनके क्रेडिट कार्ड से RS 18,9999 कटने का मैसेज आता है, जिसे देखकर वह परेशान हो जाते हैं। जब घर वाले पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर टीवी किसने मंगवाया, तो टीवी के पास एक बिल मिलता है। हैरानी की बात यह होती है कि उस बिल पर रुचिता का नाम लिखा होता है। रूहान मन ही मन सोचने लगता है कि उसने तो ऑर्डर करते समय रुचिता का नाम डाला ही नहीं था, फिर यह नाम बिल पर कैसे आ गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि किसी ने जानबूझकर रुचिता को फंसाने के लिए यह चाल चली है। इसके बाद घर की बाकी महिलाएं भी रुचिता को ताने मारने लगती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूहान अपनी गलती स्वीकार करेगा। पूरी संभावना है कि अपराध बोध में वह सबके सामने सच बता देगा कि टीवी उसी ने मंगवाया था, रुचिता ने नहीं। वहीं रूही अपनी बेटी के बचाव में मजबूती से खड़ी होगी और इस बात की तह तक जाएगी कि आखिर बिल पर रुचिता का नाम किसने और क्यों बदला। जैसे ही असली साजिशकर्ता का पर्दाफाश होगा, रुचिता न सिर्फ बेगुनाह साबित होगी बल्कि उसके खिलाफ रची जा रही साजिशों का भी धीरे धीरे अंत शुरू हो जाएगा।